आज सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके खत पर प्रोसीडिंग्स हुई और देखना यह था कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर कहां जाती है। बहुत सी बहस हुई। अतर मिनल्ला साहब ने कहा 3 हाई कोर्ट्स का खत पड़ा है। वो ये नहीं कह रहे कि प्रेशर्स नहीं, बल्कि सब कह रहे हैं कि प्रेशर्स हैं। यानी हर हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रेशर्स हैं। बलूचिस्तान वालों ने तो बड़ी खूबसूरत शायरी के साथ और कोर्ट्स के साथ उसका आगाज किया। ये मेरे सामने वो खतूत मौजूद हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से कम दिए गए हैं और दूसरे कोर्ट्स की जानिब से। थोड़ा सा हाल बता दें कि इंटरफेरेंस होती किस किस्म की है। चीफ जस्टिस साहब ने इंटरनल इंटरफेरेंस का, अंदरूनी इंटरफेरेंस का या मुदाखलत का की तरफ इशारा किया कि अंदरूनी तौर पर जजेस या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस मुख्तलिफ अदालतों में किस तरह मुदाखलत होती है। If you want a true independent court, then the civil judge in Makran should be as powerful as the Chief Justice of Pakistan. How dare the Chief Justice of Pakistan interfere in his working? When we devise mechanisms for interference, such as monitoring judges, that is undermining the independence of the judiciary. When we mandate the role of intelligence agencies by constituting JITs, which are not provided for any law other than ATC laws, we undermine the independence of the judiciary. We should also call about self-accountability within the judiciary, and has there not been खुद एहतसाबी का जिक्र किया और बिल्कुल ठीक किया कि सिर्फ प्रेशर्स बाहर से नहीं आते, अंदर से भी आते हैं। इस बहस में यह भी बात सामने आई कि जने बाहर के प्रेशर्स देख लेते हैं, अंदर के प्रेशर्स तो जजेस ने खुद हैंडल करने हैं। अतर मिनल्ला साहब ने जो आजकल बाबर सत्तार साहब के खिलाफ कैंपेन चल रही है, मुतअद्दिद बार इस कैंपेन का जिक्र किया, कैसे सरकार की जानिब से वो डेटा रिलीज किया गया और बाबर सत्तार साहब के खिलाफ एक बड़ी हीनियस, बड़ी खराब किस्म की एक कैंपेन इस वक्त चल रही है। Since the last hearing, what has happened to a judge of the Islamabad High Court, his personal data, which cannot be accessed by a private person, was put on the social media. Even his green card was mentioned, and he was opposed by the judges from within and from outside because he was independent. It is the external, the state is to protect the judges and independence of judiciary. When it becomes the aggressor, which each High Court is saying, स्टेट बिकम्स द अग्रेसर। अगर रियासत अग्रेसर बन जाए, अगर ये जुमला हम पूरा कर पाते, तो उन्होंने कहा कि अगर रियासत या उसके ऑर्गन, बाद में ये कहा अगर अग्रेसिव हो जाए तो कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। वजीर आजम और सरकार पर और भी इल्जाम लगाए कि ये जो इंटरफेरेंस हो रही है, इसकी जिम्मेदार सरकार खुद है। the agencies are under the control of the executive of the Prime Minister. If they are doing something, the Prime Minister and his cabinet are responsible. How can they say rules of business aap dekh le, constitution dekh le? They are not something independent. मंसूर अली शाह साहब ने एक बड़े इंटरेस्टिंग बात बेंच पर बैठकर की। ये उस किस्म की गुफ्तगू है जो हमारे जो सारे लोग मेहमान बैठे हैं, हम दोस्त लोग बैठे हैं, शायद हम रोज करते हैं इस तरह की गुफ्तगू, या बहुत फ्रीक्वेंटली है, कसरत के साथ ये गुफ्तगू हमारे दरमियान भी होती है। Why is it ये फोन उधर रख दो, इस फोन को उधर रखो, फोन को उधर रख के बात करो, इधर आ जाओ, उधर बात करो, इस कमरे में नहीं बैठो, उस कमरे में बाहर निकल के बात करो, ये कोई सुन लेगा, फोन कुछ हो जाएगा। What kind of a state are we running? That I have to put my phone away, I cannot talk to anybody, इस कमरे में कुछ हो सकता है, उस कमरे में कुछ हो सकता है। What kind of a culture is this? That I'm scared all the time that somebody's recording me, somebody's watching me. पढ़े ना 1984 जॉर्ज ऑरवेल का The Big Brother is watching, what is going on? हमारे साथ मुस्तफा नवाज खोखर साहब मौजूद हैं, हाफिज एहसान साहब मौजूद हैं, अबूजर सलमान न्याजी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से। इसमें एक सियासी पहलू भी है जिसको हम कोशिश करेंगे देखने की। सियासी पहलू यह है कि सियासतदान इस सारे में क्या किरदार अदा करता है। अगर किसी जज के खिलाफ रेफरेंस भेजना हो, किसी की बैड बुक्स में हो, तो उसका आलाकार कौन बनता है? सियासतदान। सियासतदान कैसे जजेस की तस्वीरें लगा के उनको जलसों में उनके साथ क्या करते हैं, ये भी आप जानते हैं। और ये जो खत लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने या दूसरे जजेस ने, जो बात पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने की, मैं चाहता हूं आप सारे ये भी सुन लें। अटॉर्नी जनरल साहब जब पढ़ रहे थे कि पहले दबाव आया, उसके बाद नॉन स्टेट एक्टर्स अफगानिस्तान की जानिब से धमकियां आई, क्या कहा अटॉर्नी जनरल ने, सुनिए।
Some of the participants' judges have expressed and shared the trauma which they underwent due to interference by the intelligence agencies when some political cases came up for hearing before the bench, which was presided over by them. They have also complained about the direct approach to them by the members of intelligence agencies seeking favor in decision of political cases. However, when the matter was decided impartially, they received light threats through non-state actors from the neighboring country Afghanistan. The matter was also discussed with the Counter-Terrorism Department with no progress. Similarly, this fact